Good morning, dear student. I, Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 3, मौसी पपीते वाली. Exercise of presentation. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. आज का कक्षा 8 हिंदी की पाठ पुस्तक कावेरी का पाठ 3 मौसी पपीते वाली की अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और आप लोग आवश्यकता अनुसार उसे समझें और अपने उत्तर पुस्तिका पर नोट करें. चलते हैं प्रश्न की तरफ. प्रश्न पिछले दिनों से ही अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं. 6 प्रश्न हो चुके हैं. देखते हैं छठा प्रश्न में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा. तो छठा प्रश्न, मौसी पपीते वाली का छठा प्रश्न. दीर्घ उत्तरी प्रश्न है छठा और उसमें कई हैं गा 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 अंगा. तो छठा प्रश्न में दीर्घ उत्तरी. तो हम एक एक प्रश्नों का उत्तर, चलिए पहले हम लघु उत्तरी प्रश्न एक दो बच्चे हैं उनको बता देते हैं. तो देवयानी को किस बात का पछतावा हुआ? देवयानी को इस बात का पछतावा हुआ कि उसने रात भर कालिंदी को भला बुरा कहा, लेकिन वह बच्चे को लेकर के सुबह उपस्थित हो गई और वह नेक इंसान थी. उसे भला बुरा नहीं करना चाहिए था. इस बात को लेकर देवयानी को पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ. अंगा है, अपने जीवन का सुनापन पपीते वाली कैसे बरती थी? उसकी बच्ची और उसके पति मर गए थे, इसलिए उसके सुनापन को वह बच्चों के बीच पपीता बेचकर उनके साथ जोतकर खेलकर और इस छोटी बच्ची कविता के साथ रह करके उस सुनापन को भरती थी. तो ये रहे लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर. अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर को चल देखते हैं. पहले का प्रश्न है. का प्रश्न, अमृतयान को देवयानी की कौन सी बात जानकर आश्चर्य हुई? अमृतयान को देवयानी की कौन सी बात जानकर आश्चर्य हुई? अब ये प्रश्न है, अमृतयान देवयानी के किस बात को सुनकर उसे आश्चर्य हुआ? तो अमृतयान, देवयानी ने अमृतयान को बताया कि मैं पपीते वाले को पैसा देने के लिए बुलाती रही, लेकिन वह नहीं आई. यह बात को सुन करके उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वो पपीता बेचती है, उसे पैसा लेना चाहिए, वह क्यों नहीं ली? इस बात को सुन करके उसे आश्चर्य हुआ. तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि देवयानी ने अमृतयान को बताया कि मेरी बच्ची को पपीते वाली पपीता देकर गई और मैंने बहुत आग्रह किया, लेकिन वह उसका पैसा नहीं ली. इस बात को सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ. पैसे लेने की बात पर कालिंदी का क्या जवाब होता था? तो ये तो लघु उत्तरी प्रश्न था. दीर्घ उत्तरी, पपीते वाली को कविता से अतिरिक्त स्नेह क्यों था? पपीते वाली को कविता से अतिरिक्त स्नेह इसलिए था क्योंकि इसी के हम उम्र उसकी भी एक बेटी थी जो बिल्कुल शक्ल में इससे मिलती जुलती थी. तो वह सोचती थी कि काश उसकी भी बेटी होती तो इसी तरह खेलती कूदती. इसको देख करके उसको अतिरिक्त स्नेह उमड़ पड़ता था. गाय, कालिंदी के पति और बेटी का देहांत कैसे हुआ? अब प्रश्न है, कालिंदी के पति और बेटी का देहांत हैजे की बीमारी से हुआ और दोनों जो काल कवलित हो गए. गा, कविता के वापस न लौटने पर देवयानी और अमृतयान के मन में क्या विचार आए? जब
कविता वापस नहीं लौटी, कालिंदी के साथ उसके गांव चली गई और पानी बरसने के कारण, अंधकार होने के कारण, नाव न चलने के कारण, इन सभी कारणों से जब उसे वापस घर ना ला सकी कालिंदी, तो ये सोचने लगे कि शायद वह बाला फुसला करके हमारी लड़की को लेकर के भाग गई। ये सब विचार उनके अंदर उत्पन्न हुए, क्योंकि वो कहा भी करती थी कि एक दिन मैं सारा पैसा वसूल लूँगी। तो शायद उन लोगों ने सोचा कि इसी प्रकार उसने सारा पैसा वसूल लिया। अमृतयान को बस्तर का वातावरण कैसा लगा, कारण से बताइए। अमृतयान को बस्तर का वातावरण बहुत ही सुंदर लगा। वह वहाँ कुछ दिन अपने मित्र के साथ रहा, फिर अलग से कमरा लेकर के वहाँ पर रहा। उसके प्राकृतिक दृश्यों में वह लुभा गया था और वह काफ़ी दिन वहाँ पर व्यतीत किया। ये अंतिम प्रश्न के भी उत्तर रहे। इस प्रकार से यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम मूल्य पर आधारित प्रश्नों की ओर चलते हैं। मूल्य पर आधारित प्रश्न है जो आपके तर्क और आपके विवेक का परीक्षा लेते हैं। बड़े बच्चे छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं जानते, वे केवल प्यार के भूखे होते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता, बड़े छोटे गरीब अमीर को वह पहचानते नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है। जो उनसे प्रेम करता है उसी को अपना सब कुछ समझ लेते हैं, उसी के पीछे घूमने लगते हैं, जैसा कि कालिंदी के पीछे अमृतयान की पुत्री कविता घूमने लगी। यदि आप देवयानी के जगह होते तो कविता के घर न लौटने पर क्या कदम उठाते और क्यों? देवयानी के स्थान पे यदि कोई उच्छृंखल स्वभाव का होता तो उसकी भावना को न समझता और उसके ऊपर पुलिस का केस कर देता या FIR कर देता और कब वह संकट में फंस सकती थी। लेकिन जो व्यक्ति उसके स्वभाव को जानता था वह नहीं किया। अमृतयान कालिंदी के स्वभाव को जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती, मौसम भी सही नहीं था, तो सोचा क्यों ना हम अगले दिन की परिवार की प्रतीक्षा कर लें। तो यदि वह ईमानदार होगी, सही होगी, हमारे भावानुकूल आचरण होगा उसका, तो अवश्य बच्चे को लेकर आएगी। जैसा कि अमृतयान की पुत्री कविता को लेकर के वह कालिंदी सुबह उपस्थित हो गई। तो हमें बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे यदि कार्य होगा तो कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा अनाविदित क्रिया विका परमापदा पदम भृड़ेथु विवस्य कार्डम गुण लब्धा सुमेव संपदा। तो बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे महान आपत्ति क्यों न हो। जो विचार करके कार्य करता है, गुण की लालची लक्ष्मी उसका वर्ण स्वयं करती हैं। इन संस्कृत के सूक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और खूब सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। जल्दी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। अब आते हैं भाषा की समझ। भाषा की समझ ये व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं और यहीं से शुरू होता है व्याकरण के प्रश्न। उपसर्ग, उप और सर्ग सबसे बनकर बना है। उप का अर्थ होता है निकट, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निकट सृष्टि करना। उपसर्ग शब्द का अर्थ है निकट बैठकर नया शब्द बनाना। व्याकरण के दृष्टि इसका अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपधनकार उपकार, उप उपसर्ग है और कार शब्द है, दोनों जुड़कर के उपकार एक नया शब्द बनाते हैं, एक नए अर्थ की अभिव्यंजना होती है। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। ये पहला प्रश्न है। भाषा समझ के का पहला का अब प्रारंभ करते हैं। क ख ग घ च तक है प्रश्न। का है विदेश, विदेश ये हो जाएगा भी उपसर्ग और देश शब्द है विदेश। का है कुपुत्र, को धन पुत्र, ये हो जाएगा कुपसर्ग और पुत्र शब्द है, दोनों मिलकर के कुपुत्र का निर्माण करते हैं। ग है सुपात्र, गा सुपात्र, सुधन पात्र, सु सुंदर पात्र, सुंदर पात्र। और उत्कर्ष
उपसर्ग कर्ष खींचना मिला करके उत्कर्ष उत्थान ये हो जाएगा। अशांति न शांति अशांति उपसर्ग है, शांति शब्द है, इसमें लग करके अशांति बनता है। न शांति अशांति ऐसा इसका अर्थ होता है। प्रहार प्र और हार, प्र उपसर्ग और हार शब्द है। इस प्रकार से विदेश विधान विउपसर्ग देश शब्द, कुपुत्र कुपसर्ग पुत्र शब्द है, सुपात्र सुपसर्ग पात्र शब्द है, उत्कर्ष में उत्कर्ष कर्ष खींचना, अशांति औपसर्ग शांति शब्द है, प्रहार में प्र उपसर्ग और हार शब्द है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उपसर्ग और प्रत्यय एक प्रश्न में अलग अलग हो गए। दूसरा है इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं, बिल्कुल उनसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, उन्हें हमें लिखना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची भाषा की समझ के हम दूसरे प्रश्न को आप हल देख रहे हैं। तो बच्चा शिशु और लड़का, बच्चा है इसको हम लिखेंगे शिशु और लड़का दो दो लिखना है। तो हम पर्यायवाची व्याकरण में देखेंगे, व्याकरण की पुस्तक में बहुत से पर्यायवाची शब्द होंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। ख कुपुत्र ख है, अच्छा ख है स्त्री अबला वनिता, स्त्री अबला वनिता का ख। और आते हैं ग की ओर। ग है बेटी पुत्री द्विता, पुत्री द्विता। और गाय मित्र सखा 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 और दोस्त यार। फूल प्रसून और पुष्प, ख है अंगा है फूल प्रसून और पुष्प, ये फूल के पर्यायवाची हैं। वन का विपिन और अरण्य, विपिन अरण्य। और छह कपड़ा दुकुल वस्त्र, दुकुल अंबार वस्त्र, यह सभी चीर। देश जहां वर्ष, ये इसके पर्याय रहे। बच्चा का है शिशु लड़का, स्त्री का अबला वनिता, बेटी का पुत्री द्विता, मित्र का सखा दोस्त या फूल प्रसून पुष्प, वन विपिन अरण्य, कपड़ा दुकुल वस्त्र, देश जहाँ और वर्ष, ये इसके पर्याय रहे। अब हम तीसरा चलते हैं तत्सम शब्दों की ओर। थर्ड क्वेश्चन तीसरा है तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत शब्द से आते हैं और तद्भव उसे कहते हैं जो इन शब्दों से उत्पन्न होता है, तद्भव उससे उत्पन्न। तो क्या है निम्नलिखित के तत्सम लिखना है। तो आंसू का अश्रु, आंसू आंसू अश्रु अश्रु। ख है हाथ का हस्त, हाथ हस्त, हस्तम च पादम, ये सब। गांव का ग्राम, गांव का ग्राम।
गांव का ग्राम, और पत्ता का पत्र, पत्ता का पत्र, पत्र, और छाता का छत्र, अंगद, छाता का छत्र, और माता का मातृ, माता मातृ, मातरा, माँ जननी, अम्बा, ये सब होते हैं इसके शुद्ध सब। तो मातृ हो गया। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न हमें अलग अलग करना है। संज्ञा कोण के भेद के अनुसार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष का बोध होता है, स्थान विशेष का बोध होता है, वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक जिससे पूरे समूह जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। भाव जिससे मनुष्य के जो होता है भावनाओं का बोध हो, अच्छा बुरा, लाल हरा पीला, ये सब होता है, तो उसे हम मानवता, दानवता, उदारता, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा आप दिया है। व्यक्तिवाचक देखते हैं व्यक्तिवाचक क्या क्या है। तो इसमें से आप देखिएगा कविता, वस्त्र, अमृतयान, कविता, वस्त्र, अमृतयान, सब नाम है। कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है। कालिंदी, श्रेया और देवयानी, ये नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद हम आते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक समूह, जाति विश्व का बोध होता है पूरे। किसान, स्त्री, गांव, नदी, बच्चे, फल। किसान, स्त्री, गांव, नदी, बच्चे और फल, ये रहा। इसके बाद भाववाचक। भाववाचक में है सुंदरता, सुंदरता है, ममत्व है, सुंदरता, ममत्व, हंसी, घबराहट, हंसी, घबराहट, मिठास, कविता, ये नाम भी हो सकता है, तो कविता तो है वहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपके रहे कविता, वस्त्र, अमृतयान, कालिंदी, श्रेया, देवयानी। जातिवाचक में है किसान, स्त्री, गांव, नदी, बच्चे, फल। और भाववाचक में सुंदरता, ममत्व, हंसी, घबराहट, मिठास, ये सब रहे। तो आपका चौथा प्रश्न ये समाप्त होता है यहाँ पे। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें का के की का प्रयोग करना है। छोटा ई कहाँ पे लगेगा और कहाँ की रहेगा।
अमृतयान ने विदेशों की, तो यहाँ पर रहेगा की बड़ा, क में रहेगा की। ख है विदेशों की भी खूब सैर की। पपीते वाली की, पहले में की और दूसरा गैप दे करके छोटा की आई रहेगा यहाँ पे की। ठीक। ग कविता कालिंदी से इस तरह घुल मिल गई कि, ग में कि रहेगा। कई दिनों से कविता कालिंदी का गांव देखने की, छोटा रहेगा बड़ा ही रहेगा। की देखने की जिद कर रही थी। कालिंदी ने कहा कि अंगा के दैट। तो ये रहा पहले पांचवें के का में की बड़ा ही रहेगा। ख में पहले बड़ा ही की और फिर के। ग में छोटा ही के। ग में बड़ा ही की और अंगा में छोटा ही के। ऐसा रहेगा। तो ये पांचवा प्रश्न रहा। अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते युग्म शब्द लिखिए, भाग दौड़ जैसे है तो उसी तरह हम लिखना है। का उलट पलट, उलट पलट। खा है भूख प्यास, भूख प्यास। उलट पलट हो गया का और ख का भूख प्यास। ग का जीव जंतु, जीव जंतु। घ है पालन पोषण, पालन पोषण। अंग है चमक दमक, चमक दमक। और च है घास फूस। घास फूस ये है। तो ऐसे ही सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां है तो पपीते भर देंगे, पहले में पपीता की जगह पपीते कर देंगे। का में पूरा हो जाएगा। पपीते वाली ने उसे पपीता दिया तो पपीते दिए, दिया की जगह पर दिए। ठीक। अमृतयान ने कहानी लिखी, कहानियां हो जाएगा, कहानियां लिखी। और कालिंदी टोकरी उठाकर चली गई। टोकरियां, टोकरियां या टोकरियों को उठाकर चली गई। बच्चा खेल कूद में मस्त हो गया, तो बच्चे खेल कूद में मस्त हो गए। ने मस्त हो गए, ये हो गया आपका ये। और तितली बगीचे में उड़ रही हैं, तितलियां हो जाएगा। तितलियां बगीचे में उड़ रही हैं, ये तितलियां बना लेंगे यहाँ पे। उसने अपनी किताब बस्ते में डाली, उसने अपनी किताबें बस्ते में डाली। किताबें हो जाएगा, यहाँ किताबें हो जाएगा, किताब के जगह अपनी किताबें बस्ते में डाली। अब अंतिम प्रश्न है, जल्दी से हम बता देते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बाट का दो अर्थ हो जाएगा। बाट मापने वाला और बाट का अर्थ होता है रास्ता। मापने का बाट, मापना, मापन, मापन यंत्र, मापन यंत्र। ये भार संगति का मापन यंत्र है, संगति भार का मापन यंत्र। और बाट का मतलब दूसरा होता है रास्ता। बाट का है। खा ये प्रश्न है। आठवां मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ। ख और ख है कल, कल का अर्थ है यंत्र, यंत्र। और आने वाला या समय, आने वाला या बीता हुआ कल।
पत्र, पत्र, चिट्ठी, चिट्ठी या पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। ग पानी, पानी इज्जत और जल, इज्जत, जल। और अंग है फल, परिणाम और खाने वाला फल, परिणाम और खाने वाला फल। और च है भेंट का उपहार और मुलाकात, उपहार और मुलाकात, मुलाकात, उपहार और मुलाकात। तो ये आपके प्रश्न रहे और इनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। ये आपका होमवर्क है।